मैंने आज जिस हस्ती को अपना उन्वान बनाया है, अगर वो सही करके गुफ्तगू हो गई तो मेरी बख्शिश का भी सबब बनेगी और आपकी बख्शिश का भी सबब बनेगी। ईगो कम करें। वो कौन है मैं जिसकी बात करने लगा हूं? मेरी बहनें कसीर तादाद में बैठी हैं, तो इनके लिए ये उन्वान मैंने इसका तयन किया है। वो कौन है? वो है कि सबका चैन मदीने में है। आला हजरत का चैन, मुजाहिद मिल्लत का चैन, गौसुल आजम की सारी औलादों का चैन कहां है? मदीने में। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। है ना, सबका मदीने में है ना। देखिए जरा गौर करें, आला हजरत का चैन मदीने में है, मुजाहिद मिल्लत का चैन मदीने में है। जरा गौर करें, मुफ्ती आजम का सुकून मदीने में है, आला सरकार निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने में है, साबिर कलियरी का साबिर सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का सुकून मदीने में है, मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नवाज का सुकून मदीने में है, गौसुल आजम का सुकून मदीने में है, आला हजरत का सुकून मदीने में है, मौला अली का सुकून मदीने वाले के पास है, उस्मान जुन्नूरैन का सुकून मदीने वाले के पास है, हजरत उमर का सुकून मदीने वाले के पास है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, सबका सुकून तो आपके पास है, आपका सुकून अल्लाह ने कहां रखा है? तो मदीने से आवाज आई, अल्लाह ने मुझे सुकून मेरी खदीजा के पास अता किया है। मैं जिक्र करने लगा हूं खतीजतुल कुबरा का, पहली मोमिना। ध्यान से सुनो, जब बाजार लग जाए ना और जब कारोबार अच्छा चलने लगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, मगर जब अकेले तन्हा, कायनात की पहली मोमिना, ये उलमाए किराम की तरतीब है कि जवानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक और बच्चों में हजरत अली, ये तरतीब है। वरना जिस दिन इस्लाम आया उस दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा है। उस दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम, बोलो तो सही यार जरा, उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम क्या है? जरा बोलो, जरा बोलो, क्या है? खतीजतुल कुबरा है। अच्छा आप बताएं, पांच आयतें नाज़िल हुई है। कितनी? 5 आयतें सूरह ये इकरा जो है ना, 5 आयतें नाज़िल हुई। जब ये 5 आयतें नाज़िल हुई ना, तो मेरे नबी को किसी को सरदार को जाके सुनानी चाहिए थी, मगर नहीं, मेरे नबी ने किसी सरदार को नहीं सुनाया, मेरे नबी ने मक्के के किसी इंसान को नहीं सुनाया, बल्कि सबसे पहले अपनी बीबी खतीजा को सुनाया। मेरे नबी मदीने में 3 बार तकरीर करते थे। कितनी बार? 3 बार तकरीर करते थे, और 2 मरतबा, यानी एक हफ्ते में 3 बार तकरीर होती थी। 2 मरतबा औरतों के लिए होती थी, 1 मर्तबा मर्दों के लिए होती थी। मेरे नबी ने ये 5 की 5 आयतें आकर के सैयदा खतीजा को सुनाई। क्यों? क्योंकि मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सुना देंगे। चूंकि मां से 3 नस्लों तक जाता है दीन। मैं किसका जिक्र करने लगा हूं? हुसैन की नानी। हुसैन के नाना का तो जिक्र खूब सुना होगा, आज हुसैन की नानी का जिक्र सुन लो। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। हुसैन के नाना भी बेमिसाल। जरा गौर करें, जरा तवज्जो करें इधर देखिए, सैयदा खतीजा का लक़ब क्या है? मलका अरब। क्या लक़ब है? अरब की सबसे ज्यादा मालदार औरत। नहीं किसी के पास इतने ऊंट हैं, नहीं किसी के पास इतनी बकरियां हैं, न किसी के पास इतना सोना है, मगर मैं कहता हूं खाली मालदार कहोगे तो खतीजा का हक अदा नहीं होगा। पूरी दुनिया की तारीख में कोई एक ऐसी औरत लेके आओ जो खतीजा के मुकाबले में बराबर हो, जिसके खानदान में, जिसके आंगन में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हो। औरत एक खतीजा है, उनके बराबर में कोई औरत ऐसी है जो इन निस्बतों के साथ टिक सके? बताओ पूरी दुनिया में कौन औरत ऐसी है जिसके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा हो, जिसके नवासों, जिसकी बेटी का नाम फातिमातुज़ ज़हरा हो, और जिसके नवासों का नाम इमाम हुसैन और हसन मुश्तबा हो, और जिसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा हो। है कोई? बोलो तो सही। अरे है कोई ऐसा जैसा खतीजतुल कुबरा है? मगर आप बताओ, जिक्र होता है उनका?
इनका हो गया, उनका हो गया, उनका लिया, इनका लिया, उनका जिक्र नहीं करते जिनके दम पे इस्लाम खड़ा है। तारीख उसका जिक्र क्यों नहीं करते हम लोग? देखिए हमें नुकसान होगा नहीं करेंगे तो, उनका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा है। खतीजतुल कुबरा कौन है? इनकी हुजूर के साथ शादी जो हुई है ये इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक क्यों? क्योंकि मेरे रब ने अपने हबीब को रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए और यार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। जरा तवज्जो तो करें, मैं खतीजतुल कुबरा की एक फजीलत और बयान कर दूं जो और तमाम उम्महात में अफजल है। जरा गौर करें, हुजूर की 38 साल शादीशुदा जिंदगी है। कितनी? 38 साल हुजूर शादीशुदा जिंदगी में रहे। कितने साल? और 11 बीबियां, और 11 बीबियों में सुने 10 बीबियों के साथ 13 साल रहे हैं, और अकेले मेरी मां खतीजतुल कुबरा के साथ 25 साल रहे हैं। 25 साल रहे हैं यार। 25 मिनट अगर कोई हुजूर की बारगाह में रह लेना कलमा पढ़ के, तो कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो जो 25 मिनट वाले की बराबरी नहीं कर सकता तो वो खतीजा की बराबरी कोई कैसा करेगा जो 25 साल रही है। आज मेरा दिल सुनाते हुए उछल रहा है और आपका सुनते हुए उछल रहा होगा। वासिफ अली वासिफ ने कहा है अगर अपनी औकात देखनी है तो ये देखो अल्लाह तुमसे काम क्या ले रहा है। तो अल्लाह हमसे काम ये ले रहा है कि हम हर रात हुजूर के घर वालों का जिक्र करते हैं। अल्लाह इसे कबूल कर ले। कहो आप सुन रहे हो, ये आपका नसीब है। देखो आप आए नहीं हो, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। मेरी बहनें जो बैठी हैं ये आई नहीं है, इन्हें रब ने करम किया है। खतीजतुल कुबरा की शादी हुजूर के साथ ऐसे ही नहीं हुई, ये इत्तेफाक नहीं है। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह अहमद दलवीर शाद फरमाते हैं, उन्होंने लिखा कि सैयदा खतीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि काबे में मेला लगता था। क्या लगता था? बोलो। मेला लगता था। एक साल में एक बार मन लगता था, सिर्फ औरतों का मेला, उसमें कोई मर्द नहीं शामिल होता था। फरमाती एक बार जब मेला लगा तो मैं थी तो एक आदमी आया। फरमाती एक आदमी आया, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो कोई आम आदमी लगता था, मगर किताब बड़ी मोटी उसके पास थी, पुरानी किताब। वो आया तो औरतों ने उसे धक्का दिया, तू क्यों आया यहाँ पर? यहाँ तो कोई मर्द नहीं आता, तू कैसे आया है? कहते वो धक्का खाते खाते काबे की दीवार तक पहुंच गया और उसने अपनी किताब खोली और बोल कहने लगा तुम मुझे धक्का देती हो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। सुनो, अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद इसी मक्के में अल्लाह का हबीब आएगा और तुम में से एक औरत ऐसी मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। कहती खतीजतुल कुबरा, फरमाती खतीजतुल कुबरा सारी औरतें धक्का मार रही थी मगर मैंने सारी औरतें धक्का मार रही थी, मैंने तो उसे नजराना दे दिया। कहती मैं आई, मैंने उसे नजराना दे दिया और नजराना देने के बाद फिर मैंने जो है ना अपनी चादर फैलाई और फिर काबे की तरफ मुंह करके कहा काबे के मालिक अगर तेरा हबीब यहीं आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे। यार पहले लोग काबे जाते थे तो काबे पे जाकर के अपने गुनाहों को याद करते थे। मेरे शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर गौसुल आजम जब जाते थे मक्का शरीफ तो मक्के शरीफ की कंकरियों को उठा के चूमते थे। किसी ने पूछा है शेख गौसे आजम मक्के की कंकरियों को क्यों चूमते थे? फरमाते क्या पता किस कंकर पे मेरे नाना का पैर लग गया हो, किस कंकर पे मेरे हुजूर का पांव लग गया हो। यार हरम की जमीन है मगर आदमी क्या कर रहा है, वहां जाकर के तस्वीरें बनाने लगे हैं। अब तो ये तस्वीर बनाने की बड़ी बुरी आदत हमारे अंदर हो गई। हर जगह तस्वीर, काबे पे जाकर के ले सेल्फी लेके ये लाइव चलाने लगे। ये मुझे बताओ काबे पे जाकर के मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है कि मियां जब काबा इंसान देखता है ना, पूरी जिंदगी उसने दुआ मांगी थी मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, पूरी जिंदगी मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, मगर जब अचानक काबा सामने आता है ना तो फिर काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने और चूमा है मेरे मुस्तफा ने ऐ संगे अस्वद तेरा मुकद्दस, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मियां जरा गौर करें, काबे के दरमियान जाकर के अल्लाह के वली मुकद्दस कांप जाते थे। हुजूर के बड़े बेटे और छोटे बेटे इमाम हसन और हुसैन दोनों 25 हज किए पैदल, दोनों भाइयों ने।
मगर कभी आप सवारी पे नहीं बैठे। लोग कहते थे इमाम हसन से भी इमाम हुसैन से भी, हुजूर आप दोनों भाई से आप मदीने से मक्के तक 450 किलोमीटर का, ये कहना आसान है, ये कहना आसान है, चलना मुश्किल है। आप तो मिना तक भी बस लेके जाती है, मुजदलिफा तक भी बस लेके जाती है, अरफात के मैदान तक भी बस लेके जाती है। और आप मक्के से मदीने से मक्के आते थे 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। और फिर पूरे मक्के में मेरे हिसाब से अगर आदमी हज करे ना पैदल, तो 100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा उसे, अगर वो हज करे इस जमाने में। मैंने उसका सबका काउंट किया। आप दोनों भाई जाते थे, लोगों ने कहा आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते हैं, इधर देखें आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते हैं, तो आप फरमाने लगे इस वजह से, इमाम हसन फरमाते थे कि इस वजह से अल्लाह के मुकद्दस घर में, अजीम परवरदिगार के अजीम घर में मैं अगर सवारी पे बैठ के जाता हूं तो मुझे शर्म आती है, इस वजह से मैं पैदल जाता हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें आज काबा जाकर के क्या क्या बदतमीजी नहीं करते लोग। अल्लाह अकबर, शॉपिंग मॉलों में घुसे रहते हैं। मैंने तो मदीने तक में देखा है लोगों को, मदीने में सेल्फियां, तुमने फोटो नहीं देखे, आपने भी देखे होंगे, गुम्बद खदरा पीछे है, लोग उमरा करके आए, अपने आप को गुमराह करके आया। ये बता तूने अपने आप को बेकार कर लिया? मियां ऐसे करके सेल्फी लेके खड़ा है, वहां पे तस्वीरें बना रहा है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आपको पता है शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मौदूद देलवी फरमाते हैं कि जब हुजूर की बारगाह में जालियों पे जब कोई सलाम पेश करता है ना, तो सरकार ऐसे करके देखते हैं, गर्दन उठा के देखते हैं। तो हुजूर क्या देखेंगे, सेल्फी लेते थे। गुनाह याद आने चाहिए थे। काबे में हुजूर की बारगाह में जाके, अल्लाह तूने फरमाया था तेरे हबीब के पास जाऊं, तो मैं तो पूरी जिंदगी का गुनहगार आ गया हूं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी जा रहे निकल के मदीने में, ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि एक कुत्ते ने एक पूंछ हिलाई, यानी कुछ खाने को मांगा, आला ने दुकान से कुछ खरीदा, उसे दे दिया। फिर आला हजरत उन्हें बैठ गए, कहते मेरे घर इतना रोए इतना रोए। मैं कहने लगा हुजूर आप क्यों रोते हैं? आपने शेर कहा, पारा दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं अहमद रजा, कोई वो हिंदुस्तान का कुत्ता तो नहीं था, मदीने का कुत्ता था। तुझे तो अपना दिल निकाल के देना चाहिए था, तूने उसे दुकान से ले जाके खाना खिला दिया। तुझे अपना दिल काट के दिल का टुकड़ा दे देना चाहिए था, मगर तूने अपनी जान को ज्यादा समझा मदीने के कुत्ते से। उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। फरमाते खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या आता नहीं ना लौफगा हमको। आला फरमाते मुझे मदीने में लगता है कि कहीं मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाए, वरना मैं आवाज से रोना चाहता हूँ, मदीने में जोर जोर से रोना चाहता हूँ, मगर मैं जोर से इस वजह से नहीं रोता, मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कानों पे कोई तकलीफ ना गुजर जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सौफ है समय खराशी है मदीने में यार, मदीने में तो अपने गुनाह याद आने चाहिए थे। हजरत जुनैद बगदादी मदीने गए, 10 सेकंड में बाहर को निकल आए, सलाम करके किसी ने पूछा हम समझते थे आप बहुत देर तक रोते रहेंगे जालियों के पास, हुजूर के रोजे के पास। कहने लगे नहीं नहीं, मैंने हुजूर की बारगाह का अदब सीखा है कि जब मैं हुजूर के रोजे पे रहता हूँ ना, तो मैं सांस नहीं लेता अपना, मैं सांस लेने को भी बेअदबी समझता हूँ। यार मदीने जाना था तो भी यही कहना चाहिए था, मुजरिम बुलाए आते हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं तमीज जहां खैर शर की है। और अल्लाह लब्बा है आके बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आला हज़रत फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अल्लाह तुम्हें कभी मदीना मक्का दिखाए ना जिंदगी में, तो वह जहां के बेअदबी मत करना। अगर वहां से ठुकरा दिए गए तो फिर कहीं नहीं बख्शे जाओगे, वहां बेअदबी मत करना, क्योंकि मक्का और मदीना ये तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। सैयदा खदीजतुल कुबरा बयान करती हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि मैंने दुआ मांग के जाके सो गई तो मैंने देखा मेरे ख्वाब में सूरज आया, सूरज ने पूरे घर को रोशन रोशन कर दिया। फिर मेरा ख्वाब खत्म हुआ तो मैं बरका बिन नौफिल